नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खर्चों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के बारे में। ये वीडियो भारतीयों के लिए वित्तीय साक्षरता की गाइड है। हम देखेंगे कि आप अपने खर्चों को कैसे ट्रैक कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे सुधार सकते हैं। खर्चों को ट्रैक करना क्यों जरूरी है? खर्चों को ट्रैक करने से आपको अपनी स्पेंडिंग पैटर्न्स यानी खर्च करने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे आप रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स यानी कि वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। आप सेविंग के अवसरों को पहचान सकते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस यानी वित्तीय तनाव को कम कर सकते हैं। खर्चों को ट्रैक करके आप बेहतर फाइनेंशियल हैबिट्स यानी वित्तीय आदतें बना सकते हैं। कुछ सामान्य खर्च श्रेणियां इस प्रकार हैं। आवास, जिसमें किराया या ईएमआई, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स शामिल है। दूसरा है भोजन, जिसमें किराने का सामान, बाहर खाना और फूड डिलीवरी शामिल है। फिर है ट्रांसपोर्ट, जिसमें ईंधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गाड़ी की ईएमआई शामिल है। यूटिलिटीज में बिजली, पानी, इंटरनेट और मोबाइल रिचार्ज जैसे खर्चे शामिल हैं। हेल्थ केयर में मेडिकल बिल, दवाएं और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खर्चे शामिल हैं। पर्सनल खर्चों में शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन शामिल है। खर्चों को ट्रैक करने के कई तरीके हैं। पहला है ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें आप एक डायरी या जर्नल में अपने खर्चों को लिखते हैं। दूसरा है डिजिटल स्प्रेडशीट, जिसमें आप एक्सेल या गूगल शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा तरीका है बैंकिंग टूल्स का इस्तेमाल करना, जिसमें आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी होती है। और चौथा है मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, जो आपके खर्चों को ऑटोमेटिकली ट्रैक करते हैं। भारत में कई पॉपुलर एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप्स उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय ऐप्स हैं वॉलनट, जो एसएमएस अलर्ट से खर्चों को ट्रैक करता है। स्पेंडी, जो एक विजुअल बजट प्लानर है। ईटी मनी, जो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस ट्रैकिंग दोनों करता है। मनी मैनेजर, जो एक सिंपल और इंट्यूटिव एक्सपेंस ट्रैकर है। खाता बुक, जो छोटे व्यवसायों के लिए एक डिजिटल लेजर है। और स्प्लिटवाइज, जो दोस्तों के बीच खर्चों को विभाजित करने में मदद करता है। एक्सेल में एक सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर बनाने के लिए सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएं। इसमें डेट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट और पेमेंट मेथड के लिए कॉलम सेट करें। फिर कैटेगरी और पेमेंट मेथड्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं। इसके बाद कैटेगरी के हिसाब से टोटल निकालने के लिए सम और सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। आखिर में स्पेंडिंग पैटर्न्स को विजुअलाइज करने के लिए चार्ट्स बनाएं। आप मंथली शीट्स भी बना सकते हैं और एक ईयरली समरी भी बना सकते हैं। एक प्रो टिप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके आप एक निश्चित सीमा से ऊपर के खर्चों को हाईलाइट कर सकते हैं या अलग अलग कैटेगरी को कलर कोड कर सकते हैं। एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए कुछ बेहतरीन तरीके हैं। सबसे पहले, कंसिस्टेंट रहें। हर दिन या हर हफ्ते अपने खर्चों को ट्रैक करें। महीने के आखिर में याद करने की कोशिश न करें। दूसरा, सही तरीके से कैटेगरी बनाएं। ऐसी कैटेगरी का इस्तेमाल करें जो आपकी लाइफस्टाइल के लिए सही हो। तीसरा, रेगुलरली रिव्यू करें। हर महीने अपने खर्चों का एनालिसिस करें और देखें कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। आखिर में, अपनी रसीदें संभाल कर रखें। बड़ी खरीदारी, टैक्स डिडक्टिबल खर्चों और वारंटी आइटमों के लिए अपनी रसीदों की डिजिटल या फिजिकल कॉपियां सेव करें। कुछ आम एक्सपेंस ट्रैकिंग मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहले, इनकंसिस्टेंट ट्रैकिंग यानी अनियमित रूप से ट्रैकिंग करना। कुछ दिनों या हफ्तों तक खर्चों को रिकॉर्ड करना भूल जाना, जिससे डेटा अधूरा रह जाता है। इसका सॉल्यूशन है डेली रिमाइंडर सेट करें या ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करें जो आपके एक्सपेंस रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन भेजते हैं। दूसरा, छोटे खर्चों को इग्नोर करना। चाय, स्नैक्स या ट्रांसपोर्ट जैसे छोटे खर्चों को ट्रैक न करना, जो समय के साथ काफी बढ़ सकते हैं।
इसका सॉल्यूशन है छोटे खर्चों के लिए एक मिसलेनियस कैटेगरी बनाएं या बेहतर जागरूकता के लिए उन्हें अलग अलग ट्रैक करें। तीसरा, बहुत ज्यादा कैटेगरी बनाना। बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी बनाने से ट्रैकिंग थकाऊ हो जाती है और एनालिसिस जटिल हो जाती है। इसका सॉल्यूशन है 5 से 7 मेन कैटेगरी के साथ शुरुआत करें और सब कैटेगरी तभी जोड़े जब वे मीनिंगफुल इंसाइट्स यानी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करें। चौथा, डेटा की समीक्षा न करना। एक्सपेंस डेटा जमा करना, लेकिन पैटर्न की पहचान करने या फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए कभी भी इसका एनालिसिस न करना। इसका सॉल्यूशन है खर्चों का एनालिसिस करने और अपनी खोज के आधार पर स्पेसिफिक गोल्स यानी विशेष लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मंथली रिव्यूज यानी मासिक समीक्षाओं का शेड्यूल करें। अपने एक्सपेंस डेटा का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले कैटेगरी परसेंटेज कैलकुलेट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके टोटल स्पेंडिंग का कितना परसेंट हर कैटेगरी में जाता है। फिर पिछले पीरियड से कंपेयर करें। महीने दर महीने बदलावों को ट्रैक करें। फिर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग को आइडेंटिफाई करें। जरूरतों को चाहतों से अलग करें और पता करें कि आप कहां खर्चों को कम कर सकते हैं। आखिर में बेंचमार्क सेट करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स और इनकम लेवल के आधार पर हर कैटेगरी के लिए टारगेट परसेंटेज बनाएं। एक्सपेंस ट्रैकिंग के आधार पर एक्शन लेने के लिए सबसे पहले एक रियलिस्टिक बजट बनाएं। अपनी एक्सपेंस डेटा का इस्तेमाल करके एक पर्सनलाइज्ड बजट बनाएं। फिर अननेसेसरी खर्चों को कम करें। जिन कैटेगरी में आप लगातार अपने टारगेट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वहां खर्चों को कम करें। आखिर में अपनी सेविंग्स रेट बढ़ाएं। एक्सपेंस ऑप्टिमाइजेशन से बचाए गए पैसे को इमरजेंसी फंड बनाने या लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करने में लगाएं। कंसिस्टेंट एक्सपेंस ट्रैकिंग से बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।